her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द मास्क का चैप्टर 40 है। चैप्टर 39 में हम लोग देखे थे कि जंगकुक ते के पास पहुंच जाता है और अपने बेबी को देख के बहुत इमोशनल हो जाता है, और अदर साइड शुगा जंगकुक को पहचान लेता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द मास्क चैप्टर 40। शुगा इन कुकू और बुबू को अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करने देते हैं और हम बाहर चलते हैं। एज योर विश माय क्वीन। हे यमापा, हम बाहर जा रहे हैं। कोई भी बात हो तो मुझे कॉल कर लेना, ओके? बाय बाय जिमिना। I love you so much, baby. I love you too, Cuckoo. I also love you, my champ. Cuckoo, we love you. जिमिना, बेबी तुम घर जाओ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। मैं कुछ घंटे बाद तुम्हें ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। बाय जागी, डोंट ओवरवर्क एंड टेक केयर, ओके ना? समझ गया माय क्वीन। बाय लव। बाय। इसके बाद शुगा जिमिन को घर ड्रॉप करके ऑफिस में चला जाता है। जंगकुक, ऑनेस्टली मैं तुम्हारे और देवी के लिए बहुत खुश हूँ। बचपन से ही मैंने तुम्हारे साथ जियोन फैमिली का रिलेशन देखा है। मेरी यम्मा ने काफ़ी बार जियोन आंटी को समझाने की कोशिश की थी कि जंगकुक के तरफ ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फ्यूचर में जंगकुक को ऐसे ट्रीट करना नहीं चाहिए, लेकिन जियोन आंटी ने कोई बात नहीं सुनी थी। उन्हें बस अपना जंगकुक छोड़कर कुछ नहीं दिखता था। मैंने डे को भी काफी बार इनडायरेक्टली जंगकुक के साथ रिलेशन ब्रेक करने के लिए कहा था, लेकिन डे उस टाइम पे प्यार में थी, इतना सब कुछ नहीं समझ रही थी। जंगकुक असल में टू फेस्ड पर्सन था, बहुत टॉक्सिक। मुझे डर था कहीं कुछ टाइम के बाद जंगकुक डे को भी ऐसे ही अब्यूज न करने लगे, और मेरा डर सही निकला। कॉलेज में एक दिन एक छोटा सा डांस कंपटीशन अरेंज किया गया था। वहाँ जंगकुक और ते दोनों ने ही हिस्सा लिया था, लेकिन फाइनल में जंगकुक सिलेक्ट नहीं हो पाया, बट ते सिलेक्ट हो गई। इस चीज से जंगकुक ते के ऊपर बहुत नाखुश था। शायद दोनों में बहस भी हुआ था। कॉलेज से लौट के मैंने ते को उसके रूम में रोते हुए देखा था। उस टाइम पे मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन रात को घर पे अचानक जंगकुक आया और ते से बात करने लगा। ते भी धीरे धीरे नॉर्मल होती गई। मैं हर बार नोटिस करता था, जब भी जंगकुक ते के साथ नहीं होता था, जंगकुक हमेशा ते को कंसोल करता था
उसे खुश रखने की कोशिश करता था, मूड लाइट अप करने की कोशिश करता था, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था। मुझे डाउट होता था कि शायद गुक भी ते से प्यार करता है, लेकिन इस मामले में मैं एक थर्ड व्हील था, क्या ही करता। लेकिन उस रात जब गुक रोते हुए अपने घर चला गया, मैंने जंगकुक को उसके पीछे जाते हुए रोका था, लेकिन कुक तो कुक है ना, वो जो सोचता है वो वही करता है। और कुछ घंटे बाद जब कुक लौट के आया तब वो बहुत शांत था, अलग, सबसे अलग जाके बैठा था, चुपचाप एक कोने में। दे ने जाके उसे हक किया और कुक रो पड़ा। मैं बचपन से ये दो ट्विंस को देखता आ रहा हूँ, दोनों का हर चीज मेरे लिए नया नहीं था। उस दिन जंगकुक का रोना भी मुझे बहुत ऑड लगा था, क्योंकि जंगकुक वैसा रोता नहीं था। तो फिर गुक की तरह क्यों रो रहा था, ये पहला सवाल था जब मेरे दिमाग में आया। देन सुबह गुक का डेथ न्यूज़ मिला। उस टाइम पे भी कुक बहुत रो रहा था, लेकिन क्यों? कुक इतना इमोशनल पर्सन है ही नहीं, लेकिन गुक था। देन अकेले ही गुक का लास्ट इवेंट उसने पूरे हार्ट के साथ कंप्लीट किया था। हम में से किसी को भी उसने जंगकुक का बॉडी तक देखने नहीं दिया था, लेकिन क्यों? उसके बाद शाम को मैंने उसे टैटू शॉप से निकलते हुए देखा था। टैटू शॉप में कुक जाता था, ये कॉमन था, लेकिन इस टाइम पे, मतलब इतने क्रिटिकल सिचुएशन में, लेकिन क्यों? मैंने शॉप में जाके पूछताछ की, तब पता चला कि जंगकुक अपना ही पिक शो करके अपने हैंड टैटूज ड्रॉ करवाना चाहता है, लेकिन क्यों? उसके हाथ में तो पहले से ही भर भर के टैटूज हैं, तो फिर रिपीट क्यों? और इस सिचुएशन में शॉप से पता चला वो लेट नाइट में आएगा। मैं भी रेडी था, मैंने उसको फॉलो किया था एंड पीछे पीछे शॉप तक पहुंचा था, और जो मैंने देखा, मेरे तो होश उड़ गए उस टाइम पे। जंगकुक शर्टलेस बैठा था, राइट हैंड फुल क्लीन, एक भी टैटूज नहीं। ये कैसे हो सकता है? देन मैं समझ गया, ये जंगकुक नहीं है, जंगकुक है। इसका मतलब कुक ने कुक को मार दिया। हे भगवान, ऐसे इंसान के साथ मैं देखो, नो, मुझे ये रोकना पड़ेगा। हाँ, मैंने यही सोचा था, लेकिन जितना टाइम बीतने लगा मैं समझता गया कि जंगकुक टॉक्सिक नहीं है, वो ते के लिए बहुत बहुत ज्यादा केयरिंग है। वो ते के लिए अपना पूरा वजूद मिटा रहा था, जो गुक का, मतलब गुक का हर एक नेचर वो चेंज कर रहा था। गुक ने जिम ज्वाइन किया, जो गुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो भी करने लग गया। उस टाइम ते प्रेग्नेंट थी, इसीलिए गुक कॉलेज के साथ साथ जियान अंकल का कंपनी ज्वाइन किया, अर्न करने लगा। तब से ही ते का हर एक ख्वाहिश मानो जंगकुक के लिए एक पत्थर की लकीर बन गया था। ते का मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स, हर चीज गुक स्माइलिंग फेस के साथ संभाल रहा था। जब ते 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तभी दोनों की शादी करवा दी गई। ते खुश थी, बहुत खुश थी, तो बेकार में मैं क्यों ना खुश रहूं? हाँ, यहाँ पे मेरे पास नाखुश रहने का कोई भी वजह नहीं था। गुक ने सच में ते का मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखा था, तो इसीलिए मैंने भी इस झूठ को यहीं पे दफना दिया। कम से कम गुक के साथ रह के ते को टॉक्सिक लाइफ तो स्पेंड नहीं करना पड़ रहा है ना। लेकिन फिर ते शुमारी गई।
मेरा मन पता नहीं क्यों इस चीज पे भी गुक को ही दोषी मानता रहा, क्योंकि जो भी हो तेशु गुक की बेटी नहीं थी। तो क्या उसके पास मतलब उसके एक्सीडेंट में गुक का ही हाथ था? लेकिन क्यों? जितना मुझे पता था गुक तेशु पे अपना जान छिड़कता था, तो फिर ऐसा क्या हो गया? जो भी हो इस टाइम पे गुक के ऊपर बहुत अब्यूसिव था। उसके हमेशा से लगता था गुक ही तेशु के मौत के लिए जिम्मेदार है। 8 साल तक ते ने गुक को टॉर्चर किया, लेकिन गुक उल्टा कभी भी उस पर शाउट तक नहीं किया। उसके बाद जिमिना आई। जिमिना का सच जान के भी मैं चुप था, क्योंकि मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ते है, मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। उसके खुशी के आगे मुझे कुछ नहीं दिखता। या आई नो आई एम अ सेल्फिश पर्सन, और हमेशा रहूंगा। जहाँ सवाल ते का है वहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सॉरी जिमिना, सॉरी, मुझे माफ कर देना बेबी। तुम सही थी। तुम जिस जियोन को खत्म करने के लिए यहाँ पे आई थी वो जंगोक ही था, और वो आज भी जिंदा है। लेकिन दैट्स ट्रू कि होबी के एक्सीडेंट के पीछे गुक का कोई हाथ नहीं था, वो बस एक एक्सीडेंट था। बट फिर भी मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुमसे झूठ कहना पड़ा। आई एम सॉरी बेबी। और गुक, मैं चुप हूँ क्योंकि ते खुश है। जिस दिन ये चेंज हुआ उस दिन तुम्हारा सारा सच मैं एक्सपोज कर दूंगा। झूठ झूठ ही होता है गुक। झूठ के बुनियाद पे कोई भी रिलेशन, कोई भी घर नहीं बसता। झूठ कभी भी नहीं छुपता। लेकिन अगर सवाल ते का है तो मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तब तक जब तक ते खुश है। एंड आई नो तुम ते को हमेशा खुश रखोगे। आई प्राउड ऑफ यू गुक, आई रियली प्राउड ऑफ यू, एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बचपन से बहुत सहा है तुमने, अब बस खुश रहो, चिंता मत करो। यस, राज हमेशा राज ही रहेगी। हाँ, मैं अकेली क्या करूं घर पे? पता नहीं शुगर यहाँ कब आएंगे। लिटिल बेबी कितना क्यूट था ना। डोंट वरी शुगा, हमारा भी एक इतना सा छोटी सा बेबी होगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश होते, रियली माय सोलमेट। एंड जंगकुक, I mean Jungkook, I'm happy for you also, my only friend, my only enemy. I know Jungkook, it's you. I know everything. तो आज की स्टोरी बस इतना ही। दामास खत्म होने के बाद मैं लाइव में आऊंगी एंड तुम लोगों का सारा सवालों का जवाब दूंगी, ठीक है? सब लोग अपना अपना सवाल रेडी करके रखना, क्योंकि मैं कमेंट में बहुत कम हो जाता है या फिर पोस्ट में बहुत कम हो जाता है इस चीज़ को एक्सप्लेन करना कि मैं इस स्टोरी के थ्रू क्या कहना चाह रही हूँ। वैसे मैं इंट्रो एक सेक्शन दे दूंगी लास्ट चैप्टर में, बट दामास जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन के बाद जो वीक में संडे होगा, उसी संडे को मैं लाइव में आऊँगी एंड तुम लोगों के सवालों का जवाब दूंगी कि एग्जैक्टली दामास के थ्रू मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी। एंड ये स्टोरी मुझे पता है ये स्टोरी बहुत दिमाग का भारी पाला बना रही है, आई नो दैट, बट इट्स ऑल्सो फन, राइट? तो जो भी हो, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कॉल आता है आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना, ओके ना गाइस? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगे, बाय बाय।